जय भारत में श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से मेरा सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। भैया जितना हम पाकिस्तान का वीडियो देख रहे हैं, बोल रहे हैं वो सारे कुत्ते भिखारी लोग, गुस्सा आती है हम लोगों को। एक एक बता रहे रोए, जितने शरीर में रोए हैं ना, मतलब इतना गुस्सा मतलब आ जाता है ना कि इतने जब वो बोलता है ना वीडियो के माध्यम से ना, तो मन करता है कि पा करके ना उसको इतना मारा जाए कि उसका इतना दर्दनाक उसकी मौत दी जाए, तड़फा तड़फा करके मारा जाए। लेकिन बेशरम ना, कभी वो सुधरने वाले नहीं है भैया, कभी भी नहीं सुधरेंगे। दुश्मन और नालायक नीलज कभी वो अपने एक पानी पे आ नहीं सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। चाहे उसको कितना भी घी खिला दीजिए, मेवा मिश्री खिला दीजिए, चाहे उसको क्या कहते हैं गद्दा बढ़िया से लगा करके उसको बाकायदे उसको पैसे पे लटा दीजिए, लेकिन उसको कभी उसकी सतबुद्धि भगवान दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो नीच खानदान में पैदा हुआ, वो नीच इलाके में पैदा हुआ। उसकी यही दुर्दशा होनी है कि जो उसके, देखिए मैंने पहले भी कह दिया था कि जिनका किस्मत सही है, जिनका भाग्य सही था, वो हमारे भारत में उन्होंने जन्म लिया। और ये गंदे खाने वाले पाकिस्तान वाले, उनका पहनाव से देख लीजिए उसका पहनाव कैसा है। तुम भारत का दोगे कमीने लोग, तुम्हें नियम कानून पता नहीं है। एक किसी की जान जाती, तेरे घर में एक मैयत होती है तो तेरा पूरा खानदान रोता है लिपट के। और हमारे भारत में आ करके तू एक अपने पाकिस्तानियों को, अपने आतंकवादियों को तुमने डायरेक्टली उनको शूट कराया, उनकी पत्नी के सामने, उनके बच्चों के सामने तुमने। अरे नीच, तुम लोग बहुत बेशरम इंसान हो। तुम लोगों को तो चाहिए ना इतना मारा जाए ना कि तुम लोग का गांड लाल हो जाए। कह रहा है यो नरेंद्र मोदी, ललकार हमारे पीएम को रे, हैं? वही पीएम, वही सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारे गांड में बिना छोला बांस डाल रहा है, वही बिना छोला बांस डाल रहा तुम्हारे अंदर। और इतने होल होंगे, नीचे से डालेगा, ऊपर से निकलेगा, साइड से डालेगा तो साइड से निकलेगा। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? बोलने पे मजबूर करते, तुम्हारी आंखें निकाल ली जाएंगे। देख रहे हो ना, 5 उंगलियां 10 उंगलियां डाल करके तुम्हारा सारा जबड़ा खींच लेंगे। तुम यहाँ की महिलाओं से भी नहीं बच पाओगे। ऐसी महिलाएं तेरे पाकिस्तान में वो बुरके लगा करके नहीं, जो बुरके लगा करके अंडर कुकर में करती हैं, नीच कहीं का। एक तो कुतिया थी, वो हमारे हिंदुस्तान वालों के लिए कह रही है, ओ हिंदुस्तान के दूल्हे लोग, तुम अपनी शादी में फायरिंग करते हो, दूल्हा ही खुद अरेस्ट हो जाता है। चल इतनी हिम्मत तो है हमारे हिंदुस्तान वालों की कि अपने शादी में फायरिंग तो करते हैं। तुम्हें तो वो भी बहुत शर्म नहीं होता है। तुमने तो चोरी करना सीखा है ना, तुमने छल करना सीखा है ना। तुम्हारे गांड पे बदन पे तुम्हारे बढ़िया से कपड़े नहीं रहते हैं। देखते हैं पानी तालाब से ले जा करके पीते हो तुम लोग। ये तुम लोग की दुर्दशा, ये तुम लोगों का सोच लो कि कितना अच्छा कर्म तुमको भगवान बना करके भेजे थे कि जाओ पाकिस्तान में। तुमने पता नहीं कितने कुकर में किए होंगे, कितने जन्म खराम किए होंगे कि तुम्हें भगवान ने पाकिस्तान में तुम्हारी जन्म दिए हैं। ठीक है, बेशरम लोग, तुम लोग को शर्म नहीं आती, एक पैसे की शर्म नहीं आती है। भारत को बदनाम करने के लिए, भारत को परेशान करने के लिए, भारतवासियों को मारने के लिए। देख तेरी इतनी दुर्दशा हो गई कि जो रिटायरमेंट वाले जो आर्मी के जवान थे, वो बुढ़वा को क्या लग रहा, फिर से उनकी भर्तियां रिपीट कर रहा है। क्यों? तेरे देश में, तेरे इंडिया, वहाँ पे पाकिस्तान में अब नौजवान लड़के नहीं रह गए हैं जो पुराने हैं, अब उनको फिर से ला रहा है ट्रेनिंग में, फिर से उन्हें तैनात कर रहा, फिर से उनको रिलीज कर रहा। यही तेरी औकात है। तू पुरानी चीज़, तू घिसी पिटी चीज़ ही यूज कर सकता है, तुम्हें नई चीज़ नहीं मिल सकता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो क्षमता है ही नहीं है। तुम्हारे जैसे भिखारी एरिया कटोरा ले करके भीख मांगने वाले, जो तालाब से पानी पीने वाला है, कभी नल का पानी, कभी आरओ का पानी, कभी फ्रिज का पानी तुमने देखा है? पिया है तुमने? नहीं देखा है। तुमने वही तालाब से पानियाँ उठा के पिया है, तो तुम्हें वही जो गंदगी से उठाते हो ना, वही तुम्हारे जो माइंड है ना तुम्हारा, उसी माइंड में जा करके बैठ चुका है। इतना वायरस हो चुका है ना कि वो वायरस को जिस दिन तुम वाश करा लोगे ना, उस दिन सही हो जाएगा। बिल्कुल तेरी नीयत, बिल्कुल तेरा जो रवैया है ना, वो सही हो जाएगा। भारत वालों के लिए तुमने नेगेटिव चीज़ें सोची थी, आज भारत इस कदर पहुंचा दिया तुम लोगों को कि तुम्हें भागने का मौका नहीं मिल रहा है। और बार बार तुम हमारे पीएम को चेतावनी दे रहे हो, माफ़ी मांग लो। क्यों माफ़ी मांगेंगे ना? भारत
क्यों माफ़ी मांगेगा? तेरे जैसे कमीने के लिए भारत माफ़ी मांगेगा? कतई ये नहीं हो सकता। जब तक तुम लोग को चीड़ेगा फाड़ेगा नहीं तब तक भारत कभी माफ़ी मांगने वाला नहीं। और क्यों भारत मांगेगा? भारत तेरे से पीछे है क्या? भारत तेरे से 10 कदम आगे ही चलता है, सोच ले पहले। दूसरी बात ये है कि कल मैंने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मैं पाई थी, ये सिमोआ की एकदम सेम जैसे वैसे। फिर इसके बाद हमारे एक आशीष भाई हैं आज तक न्यूज़ वाले, मैंने उनको सेंड किया व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने मतलब क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि लैब में जाता वो चीज़ें पुष्टि होती है कि हाँ सच में उसकी आवाज़ है कि नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता इसकी कोई ऐसी चीज़ें, वैसे तो मिला जुला करके भैया ये है नहीं, विश्वासघाती लग रही है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब ये सचिनवा मिला हुआ है, हो सकता है ये दुष्ट कहीं का, बाहर से जो मतलब बाहर से कुछ और है अंदर से कुछ और है। मुझे तो पूरे तरीके से विश्वास नहीं है कि ये हमारे भारत वालों को फ़ायदेमंद के लिए लेके आया है। हम बार बार अपने वीडियो के माध्यम से बताए जा रहे हैं, हम बार बार अपने वीडियो के माध्यम से सबको चेतावनी मैं देती जा रही हूँ कि भारत वालों के लिए आप ऐसा कुछ करिए कि भारत हमारा खतरे में ना पड़े, क्योंकि हमारे भारत वाले बहुत कोमल दिल के हैं, बहुत अच्छे दिल के हैं। हमारे देश को बचाना है तो एक एक बच्चे को और एक एक हमारे माता पिता को, जो हमारे आर्मी के जवान हैं, उनके लिए प्रे करिए। वो जिस तरीके से हमला कर रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान में घुस करके उनकी औकात को दिखा रहे हैं, उनके ज़िंदगी के लिए, उनके भविष्य के लिए कामना करिए। सबसे ये मेरी विनती है कि उनके भविष्य के लिए, उनके जीवन के लिए कि वो लड़ करके आएँ। बाकी माता रानी सबके साथ में है। ऐसे कुकर्म करने वाले कभी वो सक्सेस ही नहीं हो सकते। वो बार बार केवल चेतावनी देते, भारत चेतावनी दे करके फिर तेरे ऊपर शूट कर रहा है और ऐसा मिसाइल गिरा रहा है कि तुम्हारा 2-4 इलाका एक साथ में ख़त्म हो जा रहा है। अब क्या करोगे? करो चेतावनी दो, ललकारो। युद्ध जब छिड़ चुका है ना, तो बहुत अच्छे से युद्ध छिड़ेगा। और छिड़ चुका है युद्ध, तब तक नहीं बंद होगा जब तक तेरे पाकिस्तान में जितने आतंकवादी हैं, जब तक उनका सर्वनाश नहीं कर देगा भारत, तब तक अब रुकने वाला नहीं है। क्योंकि तुमने एक बार नहीं कांड किया, कई बार तुमने कांड किया है, कई बार तुमने कांड किया है। बहुत ज़्यादा तुम आगे बढ़ चुके हो, भिखारी कमीने लोग। तुम लोग को शर्म नहीं आती एक पैसे की? एक जन्म लेने के लिए लोग कितने सालों से भगवान से प्रार्थना करते हैं आने से पहले धरती पे, और तुमने 1 मिनटों में आकर के बहनों का सिंदूर छीन लिया। तुम्हें शर्म नहीं आई थी? आज तेरे पाकिस्तान में 2, 4, 10, 20 लोग मर जा रहे हैं तो उनके ऊपर लिपट के रो रहे हैं। दर्द पता चल रहा है ना? वैसे सबके भाई, बाप, बहन, पिता, पति, सबके जिस तरीके से तुमने मारा है ना धर्म पूछ करके ना, वैसे तेरा धर्म पूछ करके तुम्हें इतनी गोलियां पड़ेंगी ना। कसम बता रही हूँ ना, अपनी कसम खा के कह रही हूँ, अगर एक इंसान अगर पाकिस्तान से हम लोग के नज़र आ जाए ना, तो गर्मा गर्मा करके पानी डाल करके तड़फा तड़फा करके ना मारा हम लोगों ने ना, वीडियो बना बना करके इतना तड़फा तड़फा, तुम्हारे आँख में नमक मिर्चा डाल के, तुम्हारे गान में नमक मिर्चा डाल करके, गर्म पानी उसके ऊपर से इतना जलन देंगे ना, इतनी तकलीफ़ें देंगे ना कि तुम्हारा हालत ख़राब हो जाएगा। समझा? तो सोचता है कि भारत जो है बहुत मतलब डरावना है। अरे ये तेरी गलत फहमी है। और हम अपने बार बार अपने सरकार से मैं यही कह रही हूँ, गवर्नमेंट से भी, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, हम राष्ट्रपति सर से भी यही कह रहे हैं, अपने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों सर से कह रहे हैं कि अब भारत की बेटियां, भारत की नागरिक जितने भी हैं, सारे लोग आपसे यही मांग कर रहे हैं कि सिमोआ को भी यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि वो 4 बच्चे लेकर के वहाँ से आई है। वो इसके बच्चे हमारे बच्चों को, आने वाले पीढ़ियों के लिए नुकसानदायक होंगे। वो भारत को बर्बाद करने में पूरे तरीके से सक्सेस हो जाएंगे। कृपया कर करके इसको यहाँ से फॉरवर्ड किया जाए ताकि ये हमारे देश को छोड़ सके। और नहीं तो जनता जब गुस्सा आ जाएगी तो इनको वैसे भी लतिया करके मार देगी, तुरंत मार देगी, क्योंकि बहुत हमारा पूरे तरीके से भारत हमारा बौखलाया हुआ है। अपने भारत वालों के लिए इंसान जान दे सकता है और जान ले भी सकता है। तो इसलिए सिमोआ को यहाँ से बिल्कुल हटाया जाए। हमारा बस अपने सरकार से बस यही अनुरोध है कि इसको यहाँ से हटाया जाए। इसको रहने के अधिकार नहीं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। हमारे जितने भी माता पिता, हमारे प्यारे भाई जितने भी हैं, सारे लोग हमारे इंडियन आर्मी के लिए कामना करिए। वो जैसे युद्ध के लिए वो आगे प्रस्थान कर चुके हैं, उनके हर
मनोकामना के लिए माता रानी से, भगवान से प्रे करिए कि वो युद्ध को जीत करके आए। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, जैसा भी होगा हमें कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।